एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसा, ठीक है। अब उसमें एक बॉल रख दो, छोटी सी बॉल रख दो और उसको ऐसे रोटेट करे, तो जब रोटेट करोगे तो बॉल, स्मॉल बॉल जो है ऐसे ऊपर चढ़ता है कि नहीं? तो उसमें ये फिक्स नहीं है। कभी कटोरे में छोटे से कंचे की बॉल रख के ऐसे नहीं घुमाए हो क्या? घुमाए हो ना, वही प्रोसेस इसमें किया जा रहा है कि ये एक कटोरा है, बाउल जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर एक बॉल है छोटा सा। बाउल और बॉल अलग है, समझना? कि ऐसे ऐसे रोटेट किया बाउल को, ओमेगा से रोटेट किया। तो जैसे जैसे ओमेगा देखोगे, ओमेगा बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, जैसे ऊपर जाता है। अब इसने बोला कि यहां पर आकर के ये ऐसा सर्कुलर मोशन करने लगा बाउल के अंदर, ठीक है। और ये वाला एंगल देखो क्वेश्चन में तो बोला हुआ है कितना, अल्फा। ये एंगल कितना बोला है, अल्फा बोला हुआ है। बात समझ में आया क्या? बोलो। तो एंगल अल्फा बोला हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे जब बॉल होगा तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, है ना? यहां पे नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू मैं कल बताया था आपको, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना? एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो यहां से ये सरफेस ऐसा है ना? तो यहां पे बॉल टच कर रहा है तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल इधर ही तो आएगा। बोलो हाँ कि ना? नॉर्मल किधर आएगा, इधर। और नॉर्मल का ये एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। यानी कि इस बॉल का मैं एफबीडी बनाऊं, इस बॉल का, छोटे से बॉल का, तो ध्यान देना जरा सा, छोटे से बॉल का जब एफबीडी बनाओगे तो इधर की ओर कौन सा फोर्स, एफ सी, इधर की ओर कौन सा, नॉर्मल, ये क्या होगा, अल्फा। अब इस नॉर्मल का अच्छा इधर कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। इस नॉर्मल का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एन साइन अल्फा, और इधर क्या आएगा बेटा, एन कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो, तो ये बॉल जो है ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही वाई एक्सिस में जा रहा है, और ना ही एक्स एक्सिस में जा रहा है। यानी कि बॉल बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला, बताया था मैं, नेट फोर्स जीरो। यानी कि यहां से एफ सी जो है मस्ट बी इक्वल टू एन साइन अल्फा होना चाहिए, और एफ सी का वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो ये जो स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर बाउल की रेडियस है, ठीक है। और स्मॉल आर ये जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस है, यानी कि ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। क्या बात समझ में आ गया? तो कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, एन साइन अल्फा, ठीक है, एन साइन अल्फा। अब देख लो, बोला कि हमें स्पेरिकल बॉल रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हिच इज केप्ट ऑन अ वर्टिकल, a small ball kept in a bowl rotate with the bowl without slipping, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, on its surface if the surface of bowl is smooth and the angle made by radius through a ball with vertical is alpha, find the time period of the balls is rotating। तो कितने से रोटेट किया जा रहा है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग निकाल दे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना? तो चलो यहां पे अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन तो ये आ गया ना हमारे पास, वाई एक्सिस में क्या आएगा, क्या बेटा, एम जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन कॉस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया जाए, बोलो। अब यहां पे ध्यान दो, पहला इक्वेशन क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या था, एन साइन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, और एम जी इक्वल टू आया था एन
कॉस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अच्छा देखो, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होगा? तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में जरा सा ध्यान देना, ये स्मॉल आर है, अरे बोलो, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ये एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन अल्फा मैं लिखूं। ये किसको किसको समझ में आया? नहीं आया तो चलो यहां पे ध्यान दो, ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। अच्छा, यही एंगल अल्फा था ना, बोलो, और ये हमारे पास गिवन है, तो इसको मैं क्या बेटा आर साइन अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं? आर साइन अल्फा लिख सकता हूं ना। तो अब इस स्मॉल आर की वैल्यू को किसमें पुट करोगे? इक्वेशन 1 में। तो एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर साइन अल्फा इज इक्वल टू एन कॉस अल्फा, ठीक है, सॉरी साइन अल्फा है ना, एन साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा से साइन अल्फा गेट्स कैंसिल आउट। अब देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सब तो गिवन है ना। अब एन की वैल्यू यहां से क्या लिखोगे? एम जी बाई कॉस अल्फा। यहां से क्या एन इज इक्वल टू बेटा एम जी बाई कॉस अल्फा लिख दिया जाए? यहां पे लिख दो, क्या आएगा? एम जी बाई कॉस अल्फा, एम से एम गेट्स कैंसिल आउट। अब यहां से ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर कॉस अल्फा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर जी बाई आर कॉस अल्फा, ठीक है क्या? देखिए तो, है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टी इज इक्वल टू क्या बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास आ गया है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर जी, या ऐसे ले लो, या एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ, क्या जी बाई आर कॉस अल्फा, और इसी को लिख सकते हो 2 पाई रूट अंडर आर कॉस अल्फा बाई जी। क्या बात समझ में आया सबको? तो देखो यही आंसर दिया है ना, 2 पाई रूट अंडर आर कॉस अल्फा बाई जी। किसी को बेटा समझने में दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी समझने में कहीं से दिक्कत है? अरे कैसे भी करके ओमेगा निकालो, ओमेगा अगर आ रहा है दोनों को डिवाइड करने से तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक है, आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद है सर्कुलर टर्निंग। अब देखो सर्कुलर टर्निंग कितने तरीके से हो सकता है, अब यहां पे ध्यान देना सब। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं सर्कुलर टर्निंग के लिए। पूछो। सर जो रेडियली एक्सेलरेशन होता है वही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, दोनों सेम चीज है। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दोनों सेम है सर। अब देखिए सर्कुलर टर्निंग में क्या होता है, मान लो कि आप किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मोशन ऐसे कर रहे हो, मान लो कि आपके पास कार है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर टर्न। या मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, ऐसा ऐसे आ रहे थे, फिर अचानक से ऐसा टर्न किए, फिर ऐसे जाने लगे। बात समझ में आया क्या? तो आपकी कार ए से बी तक, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी रीजन में क्या सर्कुलर टर्न है क्या? देखो तो, अब ए से बी रीजन में जब सर्कुलर टर्न है, तो इस सर्कुलर टर्न की कहीं ना कहीं कुछ तो सेंटर होगा। मान लो कि इसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो जैसे ही कार आपकी यहां पे आएगी, इस सर्कुलर टर्न के रीजन में आएगा, क्या एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा है? बाहर की तरफ, जो रेडियली आउटवर्ड होता है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो तो सर्कुलर टर्निंग तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है विथ फ्रिक्शन, एक होता है विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन में क्या करेंगे, रोड को बैंक मतलब कि बैंकिंग ऑफ रोड में आता है, जैसे कि आउटर एज को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इनर एज से हाइटेड कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगा, तो वो उसमें हो सकता है। और एक हो सकता है दोनों केसेस, मतलब कि फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। सर्कुलर टर्निंग कितने तरीके से पॉसिबल है, तीन तरीके से। कौन कौन सा, सर्कुलर टर्निंग बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय फ्रिक्शन ओनली। दूसरा सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। एंड तीसरा सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन बोथ, है ना। ये तीन तरीका होता है जो कि यहां पे दिया होगा, ये जो पेज में देखे थे, बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, सर्कुलर टर्निंग बाय फ्रिक्शन ओनली। अब देखो हमने क्या बोला कि फ्रिक्शन अगर मान लो कि नहीं हो, रोड में फ्रिक्शन क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, स्मूथ कर दिया जाए, ऐसा समझो, जीरो तो नहीं होगा लेकिन स्मूथ कर दिया जाए। अगर फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए और आप स्पीड में सर्कुलर टर्न, आपने आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और सर्कुलर टर्न करते हो तो क्या होगा, व्हीकल बाहर की तरफ स्किड कर जाता है। बात समझ में आएगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो सर्कुलर टर्निंग बाय फ्रिक्शन ओनली में क्या है कि मान लेते हैं कि ये रोड है, ठीक है, और यहां पे आपकी कार मोशन में है, ये कार ऐसे जा रही है तो रोड में कुछ फ्रिक्शन होगा। अब देखो मान लो कि यहां से सर्कुलर टर्न हमें ऐसे लेना है, सर्कुलर टर्न हमें ऐसे लेना है, ऐसा रोड है, समझ गए। तो जैसे ही इस रीजन में आएगा, इस वैन को मैं एक पार्टिकल मान लेता हूं, तो इस पे बाहर की तरफ बेटा क्या लगेगा, एफसी, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जरा सा बता दो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही बताया है ना। अच्छा, तो इस अगर मान लो कि केवल इस पार्टिकल पे या जो भी ये है कार है, इस पे अगर एफसी ही फोर्स लगे तो क्या ये बाहर की तरफ स्किड करेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए टुवर्ड सेंटर कौन सा लगेगा फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम करेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन। फॉर सेफ टर्निंग के लिए नहीं, फॉर सेफ टर्निंग कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। बात समझ में आएगा। अगर मान लो कि सेफ टर्निंग नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि कार जा रहा था, अगर आपको सेफ टर्न करना है, मतलब कि गाड़ी रोड से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी सेफ टर्निंग हुआ ना। और सेफ टर्निंग हुआ यानी कि ये पार्टिकल इधर की ओर स्लाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में इसके अलोंग पार्टिकल की मोशन क्या जीरो है। अगर मान लो कि इसी को मैं एक्सिस मान लेता हूं, तो इसके लॉन्ग पार्टिकल की मोशन क्या है, जीरो है क्या। अरे बुर्बक, उधर मोशन कैसे करेगा, तब सर्कुलर सेफ टर्निंग होगा क्या। जैसे देखो ये पार्टिकल इसके लॉन्ग चला जाए, ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश है, तो अगर मान लो कि पार्टिकल एक्स के लॉन्ग मोशन में है, एक्स के लॉन्ग मोशन में है, तो सेफ टर्निंग होगा क्या, नहीं होगा ना। तो एक्स के लॉन्ग क्या होना चाहिए, एक्स के लॉन्ग क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, है ना। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किसकी वजह से आएगा, फ्रिक्शन एंड दिस फोर्स की वजह से। क्या बात समझ में आया। ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। और फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहां से एन को क्या लिखोगे, एम जी, हॉरिजेंटल रोड है, क्या हॉरिजेंटल रोड है, यहां पे बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है। ठीक है, तो एन को मैं क्या लिख दूं, एम जी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम गेट्स कैंसिल आउट। यहां पे हेडिंग दोगे सर्कुलर बाई
फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, बात समझ में आएगा? तो यहां से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी v की वैल्यू, v की वैल्यू v स्क्वायर क्या लिखोगे, म्यू जी आर, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, म्यू जी आर। कोई दिक्कत? अब देखो क्या ये भी, अगर भी यहां से निकाल लिया जाए तो रूट अंडर म्यू जी आर, क्या बेटा ये भी की मैक्सिमम वैल्यू हुई, क्या ये भी का मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना? अगर मान लो कि इसको इक्वेट किया, मतलब कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। अच्छा, इससे जो म्यू इंटू एन जो हमने किया है, इससे फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू निकलती है, क्या लिमिटिंग वैल्यू आता है? अरे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया है, म्यू इंटू एन। ठीक है, यानी कि इससे लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। तो ये इक्वेशन सब समझ में आया सभी को? अब देखो यहां पे क्या करना है कि इसको इक्वेट किया तो v की वैल्यू क्या आ गई, रूट म्यू जी आर, है ना? तो ये v मैक्स हो गया, है ना? यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू जी आर के बराबर होगा। अगर इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी होती है तो वो सेफ टर्निंग नहीं कहलाएगा। बात समझ में आएगा? वो अनसेफ हो जाएगा, गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। तो कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग क्या लिखोगे, कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग कौन कौन बताएगा? क्या v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर, है ना? ये कंडीशन होगा कि नहीं, बोलो? v लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर फॉर सेफ टर्निंग, ये जो कंडीशन हो गया किसके लिए हो गया, सेफ टर्निंग के लिए हो गया। बोलो यहां पे किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो ये होता है सर्कुलर टर्निंग के लिए। चलो यहां पे दिया भी होगा, देखिए v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर दिया है ना, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग के लिए। अब आ जाओ देखते हैं बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। सर्कुलर बाय रोड ओनली। अब देखो, अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड, यहां बात नहीं करो सब। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब यहां पे क्या है, एक्चुअल में जब हाईवेज देखे होंगे, हाईवेज पे जो सर्कुलर टर्निंग होती है, जो हाई हाई स्पीड वाली ये होती है रोड जो होती है, उसमें जब सर्कुलर टर्निंग होता है ना, बाहर के जो एजेज होते हैं ना एज कंपेयर टू इनर, वो थोड़ा सा ऐसा होता है, इंक्लाइन होता है ऐसे। ये इनर एज हो गया, ये आउटर हो जाएगा, क्या होगा, इंक्लाइन होगा। बात समझ में आएगा? तो अब देखो मान लो कि हमने ऐसा, इसको मैं 2D में बना रहा हूं, आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि आउटर एज है, थोड़ा सा और ज्यादा बनाने दो, इतना, है ना, ताकि पता चले। इतना भी नहीं होता है लेकिन इतना बनाता हूं ताकि आपको पता चले। ये मान लो कि थीटा है, थीटा कौन सी है, थीटा क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग बोल सकते हैं। अब यहां पे मान लो कि कोई आपकी व्हीकल है ऐसे, ठीक है, यहां पे आपकी कोई व्हीकल है, ध्यान दो। अब इस रोड में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इस सर्कुलर टर्निंग की रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, सर्कुलर टर्निंग की रेडियस कितना मान लेना है, आर। अब देखो तो क्या बेटा, इधर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी। इधर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा इधर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, एफ सी। बाहर की तरफ एफ सी लगेगा ना। अरे देखो ये इनर हो गया, ये आउटर एज हो गया। एक नोटबुक दो कोई, अरे नोटबुक दो। जैसे देखो ये ऐसा रोड है, रोड एक्चुअल में ऐसा है, समझ रहे हो बात को, ऐसा। अब इस पे
कुछ नहीं है, मान लो कि ये ऐसा व्हीकल है, ऐसा जा रहा है, अब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इसमें नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा कि ये ऐसा जब जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बाहर की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ये सरफेस से परपेंडिकुलर कौन लगेगा? नॉर्मल लगेगा। क्या बात समझ में आया? इतना ही फोर्स लगेगा ना? बताओ कौन सा? कौन सा? अरे वो तो कंपोनेंट करेंगे भाई, नहीं समझे? वो तो कंपोनेंट हो जाएगा ना तुम्हारा। अबे ये क्या है? यही ना एफसी है तुम्हारा। एफसी क्या होगा? mv स्क्वायर बाई आर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्निंग मान कंसीडर किया था मैं, है ना? अब देखो इसका कंपोनेंट करना चाहते हो तो करो। अब क्या, इस बातें नहीं करो, ये एंगल थीटा, ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा? एफ सी, इधर की ओर क्या लगेगा? एन, ठीक है, और एक्सिस ऐसे चूज कर लो, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा नहीं, ठीक है, वो भी थीटा होगा, है ना? इधर क्या आ जाएगा? एन कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा? एन एन साइन थीटा, इधर क्या आएगा? एम जी, ठीक है, एम जी। अब देखो, और इसको b मान लो और इसको h मान लो, b एंड ये क्या हो जाएगा? h। ये टोटल b है और ये टोटल क्या है? h है। अब देखो, तो यहां से इसको जब एक्सिस माना तो एफ सी इक्वल टू एन साइन थीटा, और एफ सी क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना? एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एन कॉस थीटा इक्वल टू आएगा एम जी। तो यहां से एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? एम जी बाई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब इस एन की वैल्यू को किस में रखोगे? इक्वेशन 1 में। तो एन की वैल्यू पुट करो किस में? इक्वेशन 1 में पुट करो, चलो क्या आएगा? क्या एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एन के जगह पे क्या लिखोगे? एम जी बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आएगा? अच्छा, एम से एम मर जाएगा, एम से एम मर जाएगा ना, तो यहां से क्या बचेगा? वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी tan थीटा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो यहां से v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा, और tan थीटा क्या है? यहां पे अगर tan थीटा देखोगे तो tan थीटा क्या होगा बोलो? क्या h बाई बी? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? तो ये h है, इसको b बोला था। ये टोटल यहां से यहां तक क्या है बेटा? b है, और ये क्या है? h है, ठीक है। तो यहां से भी स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर जी tan थीटा, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड के टर्म में एंड हाइट के टर्म में, तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे? h बाई बी लिख दोगे, ठीक है। तो देखो यहां पे दिया हुआ है ना? आर जी tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? h बाई बी, ठीक है। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत समझने में? किसी को भी? मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैक्सिमम ही तो होगा ना। फॉर सेफ टर्निंग क्या निकालना है? मैक्सिमम। तो कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग क्या होना चाहिए? देखो तो, भी
मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आर जी tan थीटा। बोलो ठीक है, भी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आर जी tan थीटा। कोई दिक्कत है किसी को भी? अच्छा, यहीं से अब नेक्स्ट एक पेज में ले लोगे अगर, तो यहां से tan थीटा क्या आया था? h/b। ठीक है, या और क्या लिख सकते हो tan थीटा को इस डायग्राम में देखो तो? नहीं नहीं, रुको। तो यहां से इसको और थोड़ा सा इधर लाओ, रुको, थोड़ा सा इधर लाओ। तो ये भी तो थीटा होगा, है ना? तो tan थीटा क्या होगा? एफ सी बाई एम जी। नहीं, एफ सी बाई एम जी लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ सी बाई एम जी, और एफ सी क्या आया था? एम वी स्क्वायर बाई एम जी आर। एम से एम कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर बाई जी आर, वी स्क्वायर बाई जी आर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, भी का वैल्यू कितना आया है हमारे पास? क्या इसमें टेन 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 थीटा के लिए? अरे वैसे लेंथ इक्वेशन ज्यादा सा देखा है ना। ठीक है, चलो। तो यहां से जरा सा बताओ भी का वैल्यू क्या आया है? जी आर टेन थीटा। भी इज इक्वल टू रूट जी आर टेन थीटा, यही आया है ना? और टेन थीटा क्या लिखोगे? भी स्क्वायर बाय आर जी, आर जी भी स्क्वायर बाई आर जी। भी स्क्वायर से भी स्क्वायर आ गया ना, इस से रूट कैंसिल। यानी कि हमने जो डेरिवेशन किया क्या है, करेक्ट है। देखो ये से ये कट गया, रूट भी क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा ना। तो भी इज इक्वल टू भी क्या है? करेक्ट इक्वेशन है ना हमारा। समझे क्या? तो इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखोगे। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। तो इसमें भी सेम चीजें दिया हुआ है, देखो, है ना? इसके बाद आता है, यही तुम पूछ रहा था ना, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन बोथ। ठीक ना? दोनों की वजह से सर्कुलर टर्निंग क्या होता है। तो आगे हेडिंग क्या देना है? सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन। सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन, मतलब दोनों की वजह से। यहां पे दोनों होंगे। ठीक है? अरे तुम क्या देख रहा है? ये तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, पहले पता नहीं क्या क्या देख रहा है। इधर ध्यान दो सब। ठीक है? हटाओ इसको। देखो, अब इसमें दो केसेस होंगे। ठीक है? इसमें दो केसेस होंगे कि एक वेलोसिटी मिनिमम क्या है और एक मैक्सिमम क्या है। आज समझ में आया? जरा सा ध्यान देना, जरा सा ध्यान दो। मान लो कि यहाँ पे आपकी पार्टिकल जो है, अच्छा फिर अगेन वही सेम चीजें हैं। सर्कुलर टर्निंग के रेडियस बेटा क्या होगा? आर, है ना? वो बार बार नहीं बताया जाएगा। अच्छा, मान लो कि भी मिनिमम होगा, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कम लगेगा? और कम लगेगा तो व्हीकल किधर की ओर स्लाइड करेगा? डाउन द प्लेन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अप द प्लेन। यानी कि पहले हम लोग भी मिनिमम वाला केस कर लें। बोलो, फॉर भी मिनिमम, है ना? सेफ टर्निंग चाहिए।
तो इधर की ओर क्या लगेगा बोलो, म्यू एन, यानी कि फ्रिक्शन। ये मिनिमम वेलोसिटी का केस समझ में आया ना सबको। नीचे की ओर क्या लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। बोलो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, इधर क्या लगेगा, n। ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा बोलो, mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा, mg sin थीटा। हाँ लगेगा ना। एफसी किधर लगेगा बताओ सब, रेडियली आउटवर्ड इधर की ओर, और एफसी रेडियली आउटवर्ड होता है ना। ठीक है, ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा देखो, एक्चुअल में जो फ्रिक्शन है आपका, फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है ना, ये फ्रिक्शन का, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं। तो एफसी का इधर कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, अरे एफसी का इधर कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, एफसी कॉस थीटा, है ना। और इधर क्या आएगा, एफसी। हाँ सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है उसको हम लोग शो नहीं करते फ्री बॉडी डायग्राम में। नहीं, एफसी साइन थीटा। अब देखो अगेन ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए और इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यही ना। इधर टोटल कितने फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन प्लस एफसी कॉस थीटा, इधर क्या लग रहा है, एमजी साइन थीटा। क्या बात समझ में आया कि नहीं, है ना। तो यहां पे mg साइन थीटा, या ऐसे कर लो ना, देखो रुको, क्या सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, क्या बेटा, एम जी कॉस है, साइन है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन। बोलो, है ना। अच्छा, अब यहां से जरा सा बताओ, सिग्मा एफ वाई क्या होगा, ये भी तो जीरो होगा, तो यहां से क्या आएगा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। यहां से इक्वेशन 2 से n का वैल्यू किस में रखोगे, 1 में, है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1 इन, सॉरी फ्रॉम 2 इन, फ्रॉम 2 इन 1। बोलो ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए, तो मैं लिखता हूं एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी, क्या लिखोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू म्यू एन, एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी ना, और एफ सी क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, एम 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 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, देखो तो एम सब में है ना, नहीं क्या, बोलो। तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो यहां से भी की वैल्यू ही तो निकालनी है
है, म्यू ब्रैकेट है ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से भी की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, तो क्या करोगे, भी कॉमन लोगे, बोलो भी क्या करोगे, कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर भी कॉमन लेते हो तो इधर तो जी साइन थीटा ही रहने दें, क्या कॉमन ले लिया जाए, भी स्क्वायर। नहीं कॉमन नहीं ले सकते, अरे कॉमन काहे नहीं ले सकते हैं, उसमें नहीं है, काहे नहीं ले सकते बताओ ना। म्यू जी cos थीटा के पास नहीं है। ए बुर्बक, क्या तुम भी बात करता है, जो कॉमन रहेगा बीच में वही लो, प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, म्यू जी, देख लिया ना, ले लिया ना। अब उसको इधर लेके आओ, तो भी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तो भी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी इंटू डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे आर रहेगा और ये इधर आके डिवाइड होगा, म्यू, तो यहां से भी बता दो, रूट अंडर क्या, आर इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही हमारा क्या आ गया आंसर, भी की, भी मिनिमम, ये भी मिनिमम हुआ, समझ गए बात को। भी मैक्सिमम क्या होगा, भी मैक्सिमम का कंडीशन क्या होगा, क्या चीज का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या भी मैक्सिमम ना, भी मैक्सिमम, ध्यान दो इधर, क्यों स्वास्तिक, क्या बेटा बड़ी शांत है तुमरे, हैं कोई दिक्कत है क्या, बताओ अब फ्रिक्शन किधर लगेगा तुम ही बताएगा, भी मैक्सिमम कंडीशन में फ्रिक्शन किधर, उस साइड लगेगा, ठीक है इधर ही लगेगा, अबे नहीं इधर लगेगा, तुम गलत बोल दिया, फ्रिक्शन इधर लगेगा ना इस बार, भी मैक्सिमम है ना, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, तो ये बॉडी उधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, समझ गए ना बात को। चलो तो सबसे पहले ये बताओ मैं, पहले फोर्स बता, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा सब लोग बताओ, नीचे कौन सा फोर्स, एम जी, क्या इधर की ओर नॉर्मल, ये क्या थीटा, बोलो, अच्छा एफ सी किधर लगेगा, कौन कौन बता देगा एफ सी किधर लगेगा, एफ सी क्या इधर की ओर लगेगा, है ना, एफ सी ऑलवेज होरिजेंटली लगता है, ऐसा नहीं इंक्लाइन कर दिया एफ सी ऐसे लगा रहे हो तुम सब, अरे गलत हो जाएगा, एफ सी ऑलवेज एक्ट रेडियली आउटवर्ड, समझ गए ना, तो इधर एफ सी लगेगा, और एफ सी का वैल्यू क्या होगा बेटा बोल दो सब, अच्छा इधर भी कुछ लगेगा, क्या इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, समझ गए बात को, इधर लगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी, म्यू इंटू एन, अच्छा एम जी का कंपोनेंट लो, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, इधर क्या आएगा, बहुत अच्छा, चलो एफ सी का इधर कंपोनेंट आएगा ना, एफ सी
इधर क्या आएगा? अच्छा, ये क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बेटा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कौन कौन बताएगा? एक डाउट बोलो। सर, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पता कैसे चलेगा कि क्योंकि जब सर्कुलर मोशन करोगे तो गाड़ी आगे पीछे जाएगा क्या, ऐसे रोड के लॉन्ग? अरे रोड ऐसे जा रहा है, रोड ऐसे जा रहा है, अगर गाड़ी तुम्हारा ऐसे जाए तो डेंजर है ना, हाँ ठीक है, ऐसे जाना चाहिए ना, नहीं समझे? तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही तो है, एक्स में, ठीक है। अरे तुमको डायग्राम दिखाना पड़ेगा, ये जो बनाया है, ये जो कार देखो, ये कार तुमको दिख रही होगी, ये कार अगर देखो इधर जाने लगे या इधर जाने लगे तो डेंजर है कि सेफ है? डेंजर है ना, यानी कि इसके लॉन्ग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि नहीं? अलोंग द इंक्लाइन कैसा होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। कार को तो ऐसे आगे जाना है ना, नहीं क्या? हाँ, तो बोलो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, इसको समीकरण संख्या 1 मान लिया जाए। अच्छा, सिग्मा एफ वाई का वैल्यू 0 होगा, बोलो, तो सिग्मा एफ वाई का वैल्यू जब 0 होगा तो सिग्मा एफ वाई एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या एन इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहां से एन का वैल्यू किस में पुट करोगे, 1 में, ठीक है। एन का वैल्यू किस में रख दिया जाए, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम 2 इन 1, ठीक है। तो चलो इक्वेशन तुम सबको याद तो होगा नहीं, है ना। एफ कॉस थीटा, इक्वेशन 1 क्या है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन। एन क्या है देखो यहां पे, एफ सी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना। क्या है, एफ सी साइन थीटा, तो यहां ब्रैकेट लगाओगे, एफ सी प्लस प्लस एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो कुछ कट रहा है, अच्छा ये क्या था, एफ सी होगा ना, तो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस, बोलो, ठीक है। एम 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 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब भी स्क्वायर वाला टर्म एक साइड में लाया जाए, भी ही तो चाहिए हमें, नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, भी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉस थीटा बाई आर माइनस म्यू साइन थीटा बाई आर इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। बोलो ठीक है, हैं? तो यहां से भी स्क्वायर आ जाएगा जी, है कुछ छूटा है क्या,
अच्छा आर ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू आर। अब ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटा करके क्या कर दोगे, रूट लगा दोगे, बोलो। हो गया सर्कुलर टर्निंग कंप्लीट, याद रहेगा। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, साइन का बोलो, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो इसका डेरिवेशन तुम पूछ रहा था ना, डेरिवेशन समझ गया कैसे होगा, कोई दिक्कत। इसमें फोर्स को बस बैलेंस करना होता है, ठीक ना।